ये भाई साहब तीसरे ब्यात में है। तीसरे ब्यात में। हाँ। बहुत बढ़िया। दूसरे ब्यात में दूध दिए के डल्लू का इसने 23.5 लीटर दूध दिया है। 23.5 लीटर दूध डब्बे का, यानी कि लीटर वाला। हाँ जी। क्या मजबूरी है एक बार वो और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप मेरे को कुछ बता रहे थे। मजबूरी तो सर बताई, काम की परेशानी है थोड़ी सी। हाँ हाँ ठीक है जी। क्योंकि बाहर का तो कोई आदमी काम करने मिलता नहीं। तो आपकी और घर मिसेज के- की तबीयत भी थोड़ी ठीक मिसेज नहीं की है, उसके थोड़ा सर्वाइकल है। हाँ हाँ। तो इसके कारण डॉक्टर ने मतलब रेस्ट बता रखे। कोई गारंटी वारंटी के 20 किलो दूध देगी या इस तरह गारंटी की? यह है जी, कोई हमसे एडवांस जैसे बोलते पॉकेट मनी, हाँ हाँ वो कोई दे और भाई दूध तैयार हो जाए हमारे कने कॉल कर दिए हाँ। तो हम उसके लिए तैयार हैं। अच्छा ठीक है। कितना दूध तुलवा करके दे दोगे ठीक इससे? है, हम दूध दिया का 23.5 है, उसकी तो गारंटी लेते हैं। हाँ और भाई कट्टे का तोल का हमने 20,800। ठीक है। ठीक है हाँ। हाँ। बाकी 20 की कंफर्म गारंटी है हमारी, 20 किलो कट्टे की तोल की। तो कोई भी भाई टोकन अमाउंट डाल ले और 20 किलो दूध तैयारी का हो जाए तब ले जाए, या भरोसा करे विश्वास करके आपसे पशुधन ले सकता है? भरोसा करे तो घना बढ़िया है, हम झूठ साच तो बोलने रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और ना हम कोई व्यापारी। ठीक है। और इस भैंस की इतनी गारंटी है, एक खड़ नहीं मारेगी ये। अच्छा। जिस दिन ब्याएगी उस तक और जिस दिन हमने छोड़नी उस तक। हाँ हाँ 6 भैंसों में सिर्फ एक भैंस इसकी गारंटी है ये। ठीक है ठीक है ठीक। तो एक बार फिर से जो 20 प्लस दूध की शानदार जो दो भैंसें हैं लेकर के आए हैं, एक बिल्कुल नियर टू काविंग, नियर टू डिलीवरी है। दूसरे वाली है करीब करीब 1 महीने का जो समय है काविंग करने में बचता है। एक ऐसे किसान, एक ऐसे पशुपालक के घर पे पहुंचे हैं जिनका न सिर्फ कोई खरीद बेच का काम है, कहीं ना कहीं जो दूध का कामकाज है और दूध बेच करके जो अपने परिवार का भरण पोषण, जो पालन पोषण है वो करते हैं, साथ में खेती बाड़ी। आज की स्पेशल वीडियो जिला गुड़गांव का गांव है दौलताबाद, और वेद प्रकाश जी आप यहां पे देखिएगा, इनके फार्म पे जो भैंसे हैं, पीछे जो शेड में है जितनी भी भैंसे हैं, लेकर के 17 किलो से 22-23 किलो दूध तक की जो शानदार भैंसे हैं वो बंधी हुई हैं। और पहली जो वीडियो है आज इनके डेयरी फार्म से कवर हो रही है, आज तक कोई वीडियो कवर नहीं हुई। तो मुर्रा के जो छुपे रुस्तम हैं वो हम कह सकते हैं, क्योंकि कोई सेल परचेज का काम नहीं है, सीधा इनके पास लेकर के चलेंगे। एक एक जो पशुधन है बिल्कुल बारीकी से डिटेल्स जानेंगे। वेद प्रकाश जी सबसे पहले नमस्कार है सर आपको। नमस्कार भाई साहब। कैसे हो जी, ठीक हो? बिल्कुल ठीक सर, आप के दर्शकों, देखने वाले को, सभी को मेरी ओर से जी जी। तो वेद प्रकाश जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, कितने समय से जो पशुपालन का काम है वो आप कर रहे हो? लगभग 11-12 साल हो गई। 11-12 साल से ये काम कर रहे हो। तो कितनी भैंसें रखते हो अपने फार्म पे? लगभग कितनी? 5-6 5-6 भैंसें रखते हो। तो दूध का काम है आपका? दूध का काम है अपना। ठीक है। खुद कहीं सप्लाई करते हो या आपके घर से ही लेकर ना, के? घर से दूध या लेकर जाते हैं। दूध या लेकर के जा रहे हैं। तो क्या भाव दूध आप बेच देते हो? दूध तो अब 58 रुपए किलो, अब मई के महीने की पेमेंट मिलेगी। पहले अच्छा। तो 55 रुपए किलो ले। पहले 55 था, अब 58 रुपए किलो। हाँ तो आप कह रहे हो 11-12 साल से पशुपालन का काम कर रहे हो। बात करें आज से 11 साल पहले, हाँ जी। जब शुरुआत करी तो दूध कितने रुपए लीटर बिकता था? शुरुआत में मैंने पशु बांधे जब 28 रुपए लीटर था। 28 रुपए लीटर दूध था। हाँ जी। आज 58 रुपए लीटर। हाँ जी। 11 साल में सिर्फ 30 रुपए लीटर दूध बढ़ा है। हाँ जी। तो क्या आपको क्या लगता है, मतलब कितना दूध होना चाहिए? खर्चा पानी आराम से निकल जाता है? आज की महंगाई देखते हुए तो भाई साहब 70 रुपए तो कम तो पड़ता ही नहीं खाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चारा भी, बाट भी, हर चीज महंगी है। हाँ हाँ हाँ। ठीक। तो कितना कमा लेते हो लगभग 5-6 भैंसों से, अगर दूध की बात करें महीने में मेहनत करके? लगभग ब्यात 4 भैंसों का एक साथ बन जाए तो लाख रुपया का दूध महीने में दे देते हैं। 1 महीने में बेच देते हो। हाँ। तो उसमें से कितना खा लेती हैं लगभग? ठीक भाई, ओवरेज नहीं काटी भाई साहब। अच्छा, एवरेज कभी निकाली नहीं। तो जमींदारा है, बांट चाट वैसे आती रहती है, ओवरेज नहीं काटी कभी। ठीक है। काम चल रहा है वैसे। ठीक है जी। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, सिर्फ पशुपालन का है, खेती बाड़ी का भी कोई कामकाज है आपका? ना, खेती बाड़ी का भी है, फिर ये सेटरिंग का भी कर रखा है मेरे को। अच्छा, शटरिंग का भी आपका गांव में ही काम है? हाँ जी। तो शटरिंग का भी इनका कारोबार है, एक बार दिखा देते हैं। जो पीछे जो फट्टे बल्लियां आप देख सकते हैं, हाँ। जिनको ऑलमोस्ट हम जो घर का जो कंस्ट्रक्शन का कामकाज है उसमें रखते हैं। तो ये चीज़ें आप देखिएगा, कुछ सामान इनका शटरिंग का है वो इधर भी रखा हुआ है। तो किस नाम से शॉप है आपकी गांव में? वेद प्रकाश के नाम से ही है जी। वेद प्रकाश के नाम से है। और लोकल में अपना काम चलता है कंस्ट्रक्शन का, या बाहर भी कहीं करते हैं? नहीं, लोकल में चला है 15-20 किलोमीटर के दायरे में। 15-20 किलोमीटर के दायरे में। हाँ जी। ठीक है। तो वेद प्रकाश जी आज 2 भैंसे अपने पास सेल के लिए हैं। हाँ जी। और जिसके साथ में आप खड़े हो इसकी एक बार जानकारी मैं आपसे लेना चाहूंगा, क्या कुछ डिटेल से एक बार बता दीजिएगा। ये भाई साहब तीसरे ब्यात में है। तीसरे ब्यात में। हाँ। बहुत बढ़िया। दूसरे ब्यात में दूध दिए के डल्लू का इसने 23.5 लीटर दूध दिया है। 23.5 लीटर दूध
डब्बे का, यानी कि लीटर वाला। हाँ जी। ठीक है। और ये जो हम फोन में देखते हैं, नुमाइश में हमें कभी लगाई नहीं है। पिछले साल हमने दूध तोल लिया था, नुमाइश में लगाने की थी। हाँ, सलाह हाँ। डॉक्टर जो आता है उससे बुझी थी। ठीक है। हमारा भाई साहब ने मना कर दिया, बोला नजर नजर हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पंचायती जगह में देखते हैं यहाँ। अच्छा। तो हमने यहाँ, हमारे पास काट्टा भी है, हमने यहाँ तोल लिया था। तो इसका काट्टे का तोल का 20 किलो 800 ग्राम दूध हुआ था। कट्टे के तोल का। हाँ। तो आप फिर इसको हॉस्पिटल में लेकर के नहीं गए? हॉस्पिटल में भाई ने मना कर दिया था। अच्छा। ठीक है, हॉस्पिटल में नहीं, अपने यहाँ ही सामूहिक जगह में या पंचायती जगह में देखा है, उन्हें ये बताया था। ठीक है, ठीक है। ठीक। तो तीसरे ब्यात में अब की बार ये बच्चा देगी। तीसरी बात। ठीक है। ज्ञापन किससे करा रखा है इसको? ज्ञापन तो जी हमने तो देसी गांव में एक बुल है, हाँ हाँ, उससे ही करवा रखा है। उससे करा रखा हाँ है। जी। तो देखिएगा, थर्ड लैक्टेशन में जो पशुधन है काविंग करेगा। पशुधन पे चलते हैं। छोटा सींग है, माथे पे जमता हुआ, चेहरे मोरे की बनावट के साथ, हाइट लेंथ जो कदकाठी पीठ बॉडी वेट है वो इस बफलो में, थर्ड टाइमर बफलो में आप देख पा रहे हैं। अड्र की बात करूं, पैरों के बीच का अड्र है, कसा कसाया अड्र, जबरदस्त जो टेट स्पेसिंग है वो आपको देखने को मिलेगी। और पूरा मैं कहूँगा आगे नाभि से लेकर के पीछे तक जो मूत्र मार्ग तक का जो सटा हुआ अड्र है, जो खींचा हुआ अड्र है, वो इसमें आपको देखने को मिल रहा है। पंचायती बुल से इसको ज्ञापन करा रखा है। बात करें पिछले ब्यात की, तो सेकंड लैक्टेशन में जो दूध या जो मिल्कमैन इनके यहाँ से जितनी भी भैंसें हैं सबका दूध लेकर के जाता है, उसने 23.5 लीटर जो डब्बा है, डब्बे का जो दूध है वो था। और काटे की बात करें तो 20 किलो 800 ग्राम जो दूध है वो इनकी जो इस बफलो ने है काटे के तोल का दिया है। तो अब की बार तीसरे ब्यात में काविंग करेगी। कितना समय बचता है बच्चा देने में? 11 तारीख ने इसके पूरे हो जाएंगे। 11 तारीख को समय कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी। तो आज वीडियो हम 6 तारीख को, 6 जून को शाम के समय करीब 5:30-6 बजे के करीबन कवर कर रहे हैं। हाँ जी। तो वेद प्रकाश जी, आपने इसको अब की बार बेचने का मन बना लिया है। हाँ, बेचनी है जी, मैंने तो 2 भैंस रख ली है। क्या मजबूरी है एक बार वो और मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप मेरे को कुछ बता रहे थे। मजबूरी तो सर बताई, काम की परेशानी है थोड़ी सी। हाँ हाँ ठीक है जी। क्योंकि बाहर का तो कोई आदमी काम करने मिलता नहीं। तो आपकी और घर मिसेज के- की तबीयत भी थोड़ी ठीक मिसेज नहीं की है, उसके थोड़ा सर्वाइकल है। हाँ हाँ, तो इसके कारण डॉक्टर ने मतलब रेस्ट बता रखे है। ठीक है। तो इसी वजह से आप चाह रहे हो कि आपके डेयरी फार्म का जो पशुधन है वो कम हो जाए थोड़ा हाँ सा। जी। ठीक है। क्या कुछ उम्मीद कर रहे हो तीसरे ब्यात में दूध की? शेर 1.5 शेर दूध बढ़ेगा जी, उम्र का वो हिसाब से। तो अब के घी भी दिया है हमने, ठीक है। और 3 महीना 3.25 महीना करीब ये नाट गई। अच्छा, ड्राई 3-3.25 महीने से आपने इसको हाँ करा जी। है। ठीक है। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, 11 साल हो गए आपको डेयरी चलाते हुए, हाँ जी। दवाइयों का सारा कभी लिया? मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम या कुछ इस तरह की चीजें? ना जी, हम तो एक सिरसू को तेल खुद कटवाते हैं यहाँ। हाँ हाँ। और भगवान की दया, तुम्हारे तो भैंस भी बीमार ना हो, सच्चाई तो है यहाँ। अच्छा। और ना कभी हम भैंस भी हुआ आराम है। तो फटकार के सोवा। हाँ हाँ, सुबह ब्याही मिला है। अच्छा। रखवाड़ी ना करते और झाड़ में भैंस बेहतर है। ठीक है। ठीक है, हाँ, ऐसी हाँ। कोई कहानी ना है। चलो जी। तो तेल घी जरूर देते हैं हर पशु को हम। ठीक है। ठीक। तो तेल तो हम मान के चल सकते हैं 2-3 महीने देते होगे या पूरा 12 महीने तेल चलता नहीं, है? 12 महीना नहीं देते, हाँ हाँ, इनको देते हैं हम 6, 7, 8, 3 महीना। 6ठे 7वें और 8वें महीने। हाँ जी। ठीक है। आज आपने इसको सेल करना है, एक सटीक सा प्राइस जो मोल भाव है वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक फिक्स दाम ऐसा कि आपका पशु भी बिक जाए और अगले को भी लेने में आसानी रहे। आज भाई साहब हमें 1,80,000 रुपये की डिमांड है। 1,80,000 रुपए। हाँ जी। तो कोई गारंटी वारंटी के 20 किलो दूध देगी या इस तरह की? गारंटी यह है जी, कोई हमसे एडवांस बोलते पॉकेट मनी, हाँ हाँ वो कोई दे और भाई दूध तैयार हो जाए, हमारे कने कॉल कर दिए हाँ। तो हम उसके लिए तैयार हैं। अच्छा, ठीक है। कितना दूध तुलवा करके दे दोगे ठीक इससे? है, हम दूध दिया का 23.5 है, उसकी तो गारंटी लेते हैं। हाँ, और भाई कट्टे का तोल का हमने 20,800। ठीक है। ठीक है। हाँ, हाँ। बाकी 20 की कंफर्म गारंटी है हमारी, 20 किलो कट्टे की तोल की। तो कोई भी भाई टोकन अमाउंट डाल ले और 20 किलो दूध तैयारी का हो जाए तब ले जाए, या भरोसा करे, विश्वास करके आपसे पशुधन ले सकता भरोसा है? करे तो घना बढ़िया है, हम झूठ साच तो बोलने रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और ना हम कोई व्यापारी, ठीक है। हम तो जो पशु खराब हो जाए है हाँ, हाँ। आगा के नावे वही मेवा का दया नहीं, हमारे तो वही पशु चल रहे हैं लगभग। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो 1,80,000 1,80,000 रुपए जो कीमत है थर्ड टाइमर बफलो आप देखिएगा इनकी रखी हुई है। और तीसरे ब्यात में काविंग करेगी। 11 जून को जो समय है कंप्लीट हो रहा है, आज के हिसाब से करीब 4 से 5 दिन का समय। पशुधन पे फिर से पूरा फोकस लेकर के चेहरे मोरे की बनावट से अडर की जो क्वालिटी है वो आप देखिएगा। पीछे तक जबरदस्त जो डेवलप्ड थनों के कूप हैं वो देखने को मिल रहे हैं, और पैरों के बीच का सटा हुआ खिंचा हुआ जो अडर है वो इस थर्ड टाइमर बफलो में आप सब पशुपालकों के सामने
देखने को मिल रहा है। तो जो दूसरे नंबर का पशुधन है वेद प्रकाश जी, इसकी क्या कुछ जानकारी है, एक बार ये और बता दीजिएगा ये सर। तीसरे ब्यात में भाई साहब ओरिजिनल। ठीक है, ठीक है। और ये भैंस मिट्टी, मेरे पास 6 भैंस है। हाँ हाँ, सबसे मिट्टी भैंस ये है। सबसे मिट्टी भैंस आपके पास ये है। ठीक है। ये भैंस दूध देते देते ही ब्याह जाएगी, क्योंकि पिछले दफा जब दूध जो ब्याई थी ये, हाँ। ठीक है, तो मैंने ये 16 दिन छोड़ दी थी। अच्छा। और इसकी बाट बंद करके, हाँ हाँ, और खड़ मार मार के, ठीक है। लेकिन मैंने भी पशु रखूं इतना ज्ञान नहीं था। हाँ हाँ, ठीक है। जब मैंने ये 9वें महीने में लग रही थी, जब इसके तले 10 किलो दूध था। 9वें महीने में 10 किलो दूध। हाँ। ठीक है। तो भाई साहब तो एक दूसरा राय ली, उन्हें बताया, बोले उसकी बाट बंद कर दे। बाट बंद कर दी, फिर 1 खड़ दूध कर दिया, फिर 2 खड़ में काटा। बाकी फिर कुछ एक ने बताया तो गलत किया, बोलो वो सोच तो चल रहा था, बोलो ठीक। तो अब क्या हमने ये फिर दूध से इसने अब का दूध दिया 18 साढ़े 18 साढ़े 18 किलो दूध। हाँ जी। तो अब की बार कौन सा ब्यात रहेगा? अब के चौथा ब्यात रहेगा चौथी इसका। बार। तीसरे ब्यात में 18 साढ़े 18 किलो दूध इसने दिया है। और दूसरे ब्यात में इसने 23 साढ़े 23 लीटर दूध 23 साढ़े 23 किलो हाँ। दूध। तो जब दूसरे ब्यात में इसने 23 साढ़े 23 दिया था, तो कितने टाइम आपने इसको छोड़ा था फिर? 16 दिन छोड़ा, 17वें दिन ब्याई थी। दूसरे ब्यात में भी नहीं, अब के ब्यात में तो हमने इसको नटा रखा है। 3 अच्छा। साढ़े 3 महीना छोड़ दिया हमने। 3 साढ़े 3 महीने आपने इसको छोड़ दिया। हाँ जी। ठीक है। क्योंकि ये हमने उम्मीद थी अब कि इसके दूध की 26-27 लीटर की। हाँ हाँ, ठीक। ठीक है। ये मैं पहलवान ले आया था 18 किलो दूध पर से। 18 किलो दूध। हाँ जी। ठीक है। पालावास के पास गांव है, राजी डॉक्टर कौन सा गांव है, पहरादवास से ले आया था। पहरादवाद से। हाँ जी। ठीक है। तो पहले ब्यात में 18 किलो। हमारे एक डॉक्टर है यहाँ, उनके चाचा का लड़का से ले आया था मैं। ठीक है। पहलवान ने इसको। दूसरे ब्यात में दूध दूसरे ब्यात में 23.5 लीटर साढ़े दूध दिया। 23 किलो। हाँ जी। और तीसरे ब्यात में फिर 18 किलो। 18 साढ़े 18 लीटर ठीक दूध है। दिया इन्होंने। हाँ। और हमने वो इसको ना छोड़ने के कारण। ठीक है। ठीक। तो ये वजह रही जिसकी वजह से 18 किलो दूध के करीबन इसने पीक पे बनाया। बिल्कुल। अब की बार चौथे ब्यात में ये काविंग करेगी। चौथे ब्यात में काविंग करेगी। हाँ। और इस भैंस की इतनी गारंटी है, 1 खड़ नहीं मारेगी ये। अच्छा। जिस दिन ब्याएगी उस तय, और जिस दिन हमने छोड़ने उस तक। हाँ हाँ, 6 भैंसों में सिर्फ 1 भैंस इसकी गारंटी है ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक। तो देखिएगा 4th लैक्टेशन में जो बफलो जो पशुधन है काविंग करेगा। और कितना समय बचता है इसका बच्चा देने में अभी? इसका 12 जुलाई ने 10 पूरे होंगे। 12 जुलाई। हाँ जी। तो करीब करीब 1 महीना 4-5 दिन लगभग इतना हाँ जी, समय हाँ जी, आज बचता 6 है। तारीख होगी बिल्कुल। ठीक है। तो किससे ज्ञापन करा रखा है? देसी बुल है जी हमारे यहाँ। अच्छा। एक रोहतक से ला रखा है, मैं नाम करना बेरा, हमारे राजस्थान का एक बागड़ी रहा है यहाँ। ठीक है। उसके पास से। ठीक है। अच्छा लंबा तगड़ा है ना बेरा, कौन सा बुल का है, इतना ठीक पता है, नहीं। ठीक है। तो पशुधन आप देख सकते हैं 4th लैक्टेशन में 1 महीना 4 से 5 दिन का समय बचता है। और बता रहे हैं पिछले ब्यात की अगर रिपोर्ट की हम बात करें तो 18 किलो के करीबन दूध दिया। करीब करीब 10 से 15 दिन इसको ड्राई किया है। तो लेकर के चेहरे मोरे की बनावट से हाइट लेंथ कद काठी पीठ बॉडी वेट है वो आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी बफलो है, काफ़ी अच्छा जो पशुधन है वो आप सब पशुपालकों को देखने को मिलेगा। और आर्डर में मोटी मोटी नसें, मोटी मोटी वेंस हैं। खाने पीने में ये कैसी है? खाने पीने में जी कुछ भी घेर दो, हम तो कभी बांट जो रांधते हैं ना, हाँ हाँ। वो तूड़ा डालकर तूड़ा के ऊपर डालते हैं, वैसे मिलाते नहीं कभी भी। अच्छा। उसके बाद सारे पशु सूखा तूड़ा नहीं खाए। सूखे तूड़े को हाँ खाते जी। हैं। ठीक है। तो इसका क्या कुछ मोल भाव करोगे आज के दिन? आज के दिन इसका 1,55,000 रुपया है। 1,55,000 रुपए। हाँ जी। एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, वो तो चलो बिल्कुल नजदीक है, हाँ जी। उसका तो लेवटा वगैरह सारी चीजें दिखती भी हैं। ठीक है। लेकिन आज इसका 1 महीना प्लस 4-5 दिन ऊपर आप जो भी बता रहे हो, हाँ जी। इसकी भी कोई गारंटी वारंटी जैसे उसकी आपने ली, इसका भी कुछ ऐसा लेना चाहोगे या ले सकते हो पशुपालकों के लिए? गारंटी वही है जो वो उसकी गारंटी वही इसकी, क्योंकि हमने पशु भरते हैं। हाँ हाँ, ठीक। ठीक है। ये कितना दूध दे देगी अगर आप गारंटी लेते हो तो? फिर 20 किलो पाखड़ी का तोल का दूध देगी ये। 20 किलो इसका भी? हाँ जी। ठीक है। तो दोनों की क्योंकि 20-20 आपके हमने किलो। ये 3-3.25 महीनों छोड़ी है ये। हम्म। ठीक है। आपके खूब आराम से देगी ये। ठीक है। और दूध ये ज्यादा ऊपर भी है, दूध लीटर। बहुत बढ़िया। तो दोनों भैंसों की 20-20 किलो दूध की गारंटी आप ले रहे हो। हाँ जी। काटे के तोल काटे का के तोल की। बिल्कुल पूरी जो जिम्मेदारी है वो आपकी रहेगी। हमारी रहेगी। ठीक है। तो वेद प्रकाश जी 1,55,000 रुपए इसकी कीमत रखी है। हाँ जी। मान सम्मान की कोई गुंजाइश है इसमें? देखो जी, मान सम्मान तो हो जाएगा, बाकी छूट ज्यादा ना है। ठीक है। ठीक है। क्या कुछ मोबाइल नंबर है आपके, एक बार बता दीजिएगा। मोबाइल नंबर है 981273 जी। 3661।
36621। हाँ जी। और डिस्ट्रिक्ट लगता है आपका गुड़गांव। गुड़गांव। गांव है आपका दौलताबाद। दौलताबाद। रेवाड़ी से 18 किलोमीटर, कितना? 15 किलोमीटर। रेवाड़ी से 15 किलोमीटर है और पटौदी से 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो चलिए जी, बड़ा बड़ा धन्यवाद, बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। और काफ़ी अच्छा पशुधन इन्होंने रखा हुआ है अपने फार्म पे। जितनी भी भैंसें हैं एक बार सबको कवर करके दिखा देते हैं। अति उत्तम शेड की व्यवस्था के साथ जो बफलो जो भैंसें हैं आप देखिएगा, शाम के समय में यहाँ पे आराम फरमा रही हैं। काफ़ी अच्छी भैंसें, काफ़ी अच्छा पशुधन। और करीब करीब 11 साल से जो मैं कहूँगा दूध का काम है इनका वो, और 11 साल से जो दूध का कारोबार है वो करके परिवार चलाते हैं, घर चलाते हैं, साथ में सेटरिंग का काम है। तो पहली वीडियो इनके डेयरी फार्म से कवर करी है। दोनों पशुधन आपको दिखाए, दोनों भैंसें काफ़ी अच्छी हैं। जो संपर्क सूत्र हैं वो रेगुलरली हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।